ये शिवा डेयरी प्रोडक्ट है ना। तो आपका ये सर स्टार्ट कब हुआ था? 2000 में ना? 2000 में। तो ये किस चीज का आप क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ओनली आइसक्रीम्स। ओके। तो अभी करंटली आपका टर्नओवर कितना चल रहा है अभी? अगर मैं हम पिछले 3 साल की बात करें, 10 ईयर 10 ईयर का प्लस माइनस, तो ये इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसका कोई रीजन इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? मार्केट तो सारी डिक्रीज ही होती जा रही है डे बाय डे, मार्केट की वजह से। बट क्या आपने सर्वे किया होगा कि मार्केट में ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रही है? रेट बढ़ रहे हैं। ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से आपका जो टर्नओवर है इंक्रीज हो? कुछ ऐसा प्लान किया होगा? देखो बेसिकली अब गवर्नमेंट नहीं, पुराने यूनिट का तो कोई इंसेंटिव दे नहीं रहे, ठीक है ना। एग्जैक्टली। और जो दे रही है बिग हाउसेस को ही दे रही है। पॉलिसी भी उन्हीं के लिए बन रही है। अब जितनी पॉलिसीज बन रही है ना, सब उन्हीं के लिए बन रही है। छोटा मोटा तो ये दिखेगा नहीं अब मार्केट आने वाले टाइम में। जिनकी रोज लेवल की सेल है या अपनी सेल्स हैं वही चलेंगे अब। ऑलमोस्ट बड़े गंग्याल में यहाँ पे इतने बंद 17 यूनिट काम कर रहे हैं सारे। 64 काफी यूनिट्स बंद भी हो चुके हैं। 64 में से 17-18 चल रहे हैं सारे। तो जो यूनिट्स अभी बंद हुए हैं उसका मतलब मेजर प्रॉब्लम क्या है कि बंद क्यों? एक तो गवर्नमेंट की सप्लाइयाँ सारों की बंद हो गई। जैम पोर्टल में आ गए सारे, ठीक है ना। जैम पोर्टल में इन्होंने लोकलों को तो कोई बेनिफिट ही नहीं दिया। एक तो जैसे जो पहले भी जैसे गवर्नमेंट के थ्रू चलते थे उनको 25% तो वैसे भी लोकल वालों को देते थे कि भाई रेट प्रेफरेंस भी देते थे और सप्लाई प्रेफरेंस भी देते थे। वो सारे बंद कर दिए इन्होंने, ठीक है ना। देखिए मार्केट जो है उसमें तो जो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बट आपने कुछ ऐसे कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो जो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट वापस अपना जो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाए। तो क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बिजनेस तो आप चला रहे हैं। आज अगर आपका 10 शेयर का प्रॉफिट है या आपका टर्नओवर है, नेक्स्ट ईयर अगर आपका 8 शेयर होता है तो 2 शेयर का लॉस है। तो ऐसा क्या हम स्ट्रेटेजी करें या ऐसी क्या प्लानिंग करें जिससे 10 तो छोड़ो हमारा 12 या 14 नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि अब जैसे हमारी आइटम है आइसक्रीम की है, ये तो सीजन की आइटम है गर्मियों की। यहाँ क्यों J&K एक ऐसी स्टेट है कि हर 3 महीने के बाद वेदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो वैसे भी सितंबर अक्टूबर के बाद तो आइसक्रीम दिखती नहीं है कहीं भी। थोड़ा चेंज तो हो रहा है आस्ता आस्ता, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। जैसे श्रीनगर में तो टोटली बंद ही हो जाती है अक्टूबर के बाद, तो वहाँ आइसक्रीम का नाम ही नहीं होता। बाकी है कि कंस्ट्रक्शन लाइन वाली ले लो, कुछ ले लो, उनका फिर भी चलो ऐसे 12 महीने का नेचर ऑफ वर्क पे सारा डिपेंड करता है। बट कुछ यूनिट्स ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जम्मू की हैं, जैसे कि अपना जनता ले लो, जैसे पवन ले लो, इनका जो टर्नओवर है कहीं ना कहीं बेटर है एज कम्पेयर टू अदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स है। बट ऐसा क्यों? नहीं, इनकी तो सेलें बहुत कम है क्योंकि इनकी अपनी रिटेल शॉप की सेल है। ये मार्केट नहीं करते हैं। हाँ, मार्केटिंग नहीं है, समझ गए ना मेरी बात। ये अपनी शॉप पे ही सेल करते हैं, शॉप पे ही सेल करते हैं, ये मार्केट में नहीं जाते। तो अच्छा, आपके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर शॉप्स नहीं है, आप सीधा हमारी एक है लास्ट में, हम ज्यादा उस पे फोकस नहीं करते हैं। तो आपकी कितनी टीम होगी टोटल? यहाँ है सीजन पे तो 50+ हो जाती है, ऑफ सीजन पे 30+। तो जो 50+ आपकी टीम है वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोकल भी है, सारे मिक्स है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। तो क्या वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है? सब अनस्किल्ड ही है। अनस्किल्ड ही है, क्योंकि स्किल्ड का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो उनका अभी देखा जाए तो एवरेज सैलरीज क्या रहती है उनकी? एवरेज सैलरी अब काफी पुराने हैं मेरे पास, पुराने हैं। अब तो 14-15 हज़ार से शुरू हो रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग 14-15 और लास्ट कहाँ तक जाते हैं? लास्ट 40 तक जा रहे हैं। ओके, नो डाउट एवरेज सैलरी 25-30 के आसपास है। वो तो काफी है, हाँ। तो और आपको इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई आपने कोई लोन वगैरह लिया है या कोई? हाँ, लोन तो लिए ही हैं। लोन के बिना तो यूनिट कभी नहीं, लोन जो पहले लिए वो अलग से, अभी जो करंटली कोई लोन चल रहा हो? हाँ, अभी इसी साल ही लिए हैं। एक्सपेंशन तो हर साल करनी पड़ती है ना। तो कितना % आप एक्सपेंड करते हैं हर साल? काफी ज्यादा कर लेते हैं, काफी ज्यादा। हाँ। तो क्या एक्सपेंशन से सेल में फर्क पड़ रही है? सेल नहीं बढ़ रही, सेल नहीं बढ़ रही, सेल नहीं बढ़ रही, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना। हर बार नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर बार नई टेक्नोलॉजी। 2-3 साल के बाद तो बिल्कुल ही पुरानी चीज खत्म हो गई होती है।
आई अंडरस्टैंड, लेकिन देखिए मेरे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जिससे मेरी मान के चलो साल में 1 करोड़ की सेल है। नेक्स्ट ईयर मैं फिर 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट मेरी सेल नहीं बढ़ रही। हर साल मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 या 6 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, बट सेल नहीं हो रही। तो इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। सोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। बाहर वाले आते हैं, जैसे पंजाब से आ रहे हैं, वो तो इतना सस्ता सामान दे के चले जाते हैं। एक तो यही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्वालिटी कॉन्शियस बड़े कम लोग होते हैं। हाँ, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड। जो बाहर, स्टेट के बाहर से जो फैक्ट्रियां आ रही हैं, इतना गंद दे के जा रही हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। नहीं, वो पता नहीं वो कहाँ से सर्वाइव कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वो उन्हीं को पता हो। आपका तो ये लेखन देखा जाए तो B2B ही चलता है, B2C तो आप नहीं करते होंगे, है ना। तो आपने कोई ऑनलाइन कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं की जिससे आपकी मार्केटिंग हो? क्योंकि देखो, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, प्रॉब्लम मार्केटिंग में है। आपको जो जरूरत है वो है मार्केटिंग, क्योंकि पैसा भी आपने लगाया है, ठीक है, फाइनेंशियली आप ठीक है, स्ट्रांग है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो मार्केटिंग की कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी, कोई आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की? नहीं, इतना रखे नहीं। हमारे सेट बिजनेस है हमारा सारा। तो हम जाते हैं तो 2 नए आ जाते हैं, ठीक है ना। हमारा सेट ये सेल टारगेट हमारा पिछले 7-8 साल से ही चल रहा है। लेकिन ये तो फिर आपका कांस्टेंट हुआ ना, फिर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट ही हुआ। कब तक आपको क्या लगता है ये कांस्टेंट कब तक रहेगा? नहीं, अब देखो, मार्केट तो अब गंदी होती जा रही है। मार्केट बेसिकली क्या है, मार्केट बढ़ाने का सिस्टम भी कैसे बढ़ाए। उधारी बढ़ी है। हाँ, क्रेडिट में जाता बहुत ज्यादा। श्रीनगर से तो इतने पैसे लेने हैं, वो तो अब देते नहीं है। तो कितना % आपका क्रेडिट में जाता है मंथली, अगर देखा जाए तो? क्रेडिट सेल तो 100% ही होती है। नहीं, मतलब जो आपका टाइम से रिटर्न नहीं आ रहा, वो तो काफी ज्यादा तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? करते क्या कर रहे हैं, कहीं हम नोटिस भेज रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, वो किसी मतलब के नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एक टाइम पे आके तो कितनी बार आएगा जज, 10 बार बुलाएगा तो एक बार आ जाएगा, 10 बार में 3 साल निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्रेडिट इशू एंड मार्केटिंग है प्रॉब्लम। 45 डेज तो गवर्नमेंट कह रही है, नहीं देता कोई नहीं है 45 डेज में। टैक्स पे आप टैक्स के बारे में बताओ। हाँ, ट्रस्ट भी किया हुआ है। कर दिया। और सर बेसिकली दूसरा ये चीज़ है कि आपका कितने रेंज में आपका ये रहता है एक्सपोर्ट का आपका, लाइक यहाँ से आपका कहाँ कहाँ पे जाता है प्रोडक्ट? J&K में करता है पूरा ओवरऑल J&K। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो जैसे आपका रहता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वैसा नहीं है कि फ्रीज, मतलब उसमें कुछ आपकी व्हीकल्स वगैरह हैं, सारी चीजें। गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। ओके, एक गाड़ी 40-50 लाख रुपए की बनती है जी। छोटी गाड़ी तो बनती नहीं है। तो सर जैसा ये है, आपको पता ही होगा कि मतलब कुछ चीजें तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको उन चीजों में हेल्प नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट क्या क्या करे बेचारी। नहीं, वही बता रहा हूँ आपको कि गवर्नमेंट, हम तो गवर्नमेंट को यही कहते हैं जो इंसेंटिव देना वो टाइम पर दे दे, इतना ही काफी है। जी जी, ठीक है ना। और आज कोई जो भी कोई यूनिट लगता है, मेरा नहीं, चलो ABC किसी का भी लगे, अगर उसका तो टाइम फ्रेम करे ना। अगर आज उसका यूनिट लगता है, उसको 3 महीने में सब्सिडी मिलनी है, या 3 महीने में गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो उसका इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दे। ठीक है जी, आप किस्त देते रहो, इंटरेस्ट नहीं लो उनसे, जो भी है, ठीक। ऐसा कुछ होता है, 6-6 साल लग जाते हैं, सब्सिडी आता है। तो बाकी आपको NCSS वगैरह ये सारी स्कीम्स का तो पता ही होगा सब चीजों का, है ना। आज भी 6-7 की लिस्ट निकली हुई है। जी जी, आज भी मीटिंग है। आज भी 6-7। जी जी, मैं इंडस्ट्री से ही हूँ, युधिष्ठिर से। जी, तो बेसिकली सर मेरा पॉइंट यही है कि लाइक आप तो वैसे ग्राउंड पे हो तो आपको ज़्यादा ही पता होगा, बट ये है कि हमें, क्योंकि गवर्नमेंट की भी ना मल्टीपल स्कीम्स आती रहती हैं, मे बी कुछ हम मिस आउट कर जाएं जो हमारे लिए हो बेनिफिशियल, है ना। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्टली क्या पता आपको कोई, मतलब आपको जो लग रहा हो कि इंडस्ट्री से आपको मिलेगी, मे बी वो वैसा ना हेल्प कर पाए, क्योंकि हमें जैसे मिशन युवा का भी एक अभी नया मिशन युवा भी निकाला था ना, वो भी अपने किया था। जी जी, तो मैं वही एक चीज और मैं अब आपको बताऊंगा। जी सर, अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी आता है, ये भी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। आप इनसे कोई चीज लो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तो पीछे घूमना पड़ता है, ठीक है ना।
है अपने सारे, ऐसी बात नहीं है जी 10 बार ऑफलाइन भी कागज देने पड़ते हैं, 10 बार ऑनलाइन भी करवाना पड़ता है, फिर भी वो नहीं होता। आप ये बाकी डिपार्टमेंट है जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये आपके पीछे पढ़ पढ़ के, और सब्सिडी भी टाइम पे देंगे आपको। इनकी सब्सिडी 3-3 4-4 महीने में आ जाती है, वो पता नहीं कैसे आ जाती है उनकी। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की आती नहीं है। सर उसका भी मैं आपको बताता हूँ रीजन। हाँ। क्योंकि अब जैसे हम एमएसएमई को ही देख रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एमएसएमईज अगर देखा जाएगा ना पूरा, तो मतलब वो टच करेगा कहीं 7-8 लाख तक, है ना। तो डायरेक्टली उनको अगर मतलब हम पूरा ऑन रिकॉर्ड्स पे लेकर आए, वो चीजें करें। अभी तो चलो बाकी डिपार्टमेंट्स को जो मैं बताऊँ ना, वो फिगर बड़ी कम है, और उनके पास जो मतलब रहता है ना, उनका सबका डिपार्टमेंट का टारगेट रहता है कि उनको दिखाना है इतना कि इनको दिया, वो डिपार्टमेंट का फुल नहीं होता है। लेकिन हमारा ऐसा है कि हमारा वो एक्सीड ही कर रहा है हर बार। तो वो एक कहीं ना कहीं गैप जो है ना, जो आप बता रहे हैं, वो डिपार्टमेंट्स का नहीं, उनकी सब्सिडियां फटाफट आ जाती है। वही मैं बता रहा हूँ कि उनके पास लिमिटेड है, वो पकड़ पकड़ के देना पड़ता है, उनको कैंप्स भी ज्यादा करना पड़ता है। हमारा तो कैंप करते हैं, हमें तो मतलब ओवरबर्डन्ड है हम, उस टाइप का मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं वही बता रहा था आपको सर कि जैसे मिशन युवा का आया है, अगर आपने उसमें देखा होगा कि उसमें भी ऐसा एक है कि जिसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मतलब एंटरप्राइजेज है ना, उनको भी अपग्रेड करने का है। जैसे आपका समझ लो कि आपके पास अभी 40-50 जितने भी एम्प्लॉयज आपने रखे हैं, तो अभी मिशन युवा में ये है कि आपको उनको कैसे मतलब 100 तक लेकर जाना है, उसके लिए आपको ये हेल्प करेंगे, है ना। तो मतलब शायद क्या पता मैं यहाँ पर आपको ना सजेस्ट कर पाऊँ, आपको जो आपके माइंड में है वो आपको नहीं पता चले, बट जो सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं ना, क्योंकि जो मिशन युवा का है इसमें क्या है कि आपके मतलब ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, और मतलब ऐसा है कि अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है कोई एक्सपर्टीज, आपको बाहर मिल रही है ना, जैसे जम्मू कश्मीर में अगर आपके पास मतलब आपको पता है कि यहाँ पर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा कि जिसको जो आपको बता पाए, कुछ हेल्प कर पाए, तो वो क्या करेंगे, आपको बाहर भी भेज सकते हैं। तो मतलब देखा जाए तो ऊपर से हम मिशन युवा का देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार लोन लेना है, ये करना है, वो करना है, बट इसमें क्या है कि आपके जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग की भी है चीजें। और अगर ऐसा है कि जैसे आपको कैसे इनको बढ़ाना है, मतलब मैन पावर कैसे इंक्रीज करनी है, तो जरूरी नहीं है कि अब मशीनरी नहीं होगी तो मैन पावर इंक्रीज करके क्या करेंगे, है ना। तो वो है कि वो ओवरऑल आपको आपके बिजनेस को पूरा स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में कैसे उसको एक्सपेंड करना है, तो वो आपका मतलब पूरा देख लेंगे। तो आप इसमें भी, क्योंकि अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं मिशन युवा में भी मतलब इन्वॉल्व था। अब उनके पास में ये ही नहीं आ रही है, मतलब कि एंट्रीज ही नहीं आ रही है। वो हमसे बोल रहे हैं कि आप हमें बताओ कि कौन से हैं यूनिट्स, कौन से हैं कि जो इंटरेस्टेड है। तो ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का और जो एंड यूजर है ना, उनका भी गैप रहता है। पास हर एक के पास तो जाना नहीं होता। जी जी सर, तो आती रहती है सारे पे। तो अब मिशन युवा का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि हमारी सारी जितनी भी मतलब जम्मू कश्मीर की स्कीम्स हैं वो हमने इसमें मर्ज कर दी हैं, क्लब कर दी हैं। तो आप सिंगल अगर इसको मिशन युवा को देखेंगे ना, तो आपको पूरा मतलब वो कहीं ना कहीं आपको खुद ही मतलब सजेस्ट कर देंगे कि आपके अकॉर्डिंगली ये वाली स्कीम जो है ये आपके लिए बड़ी ज्यादा बेनिफिशियल है, आप इसको यूज कीजिए। डायरेक्टर ऑफिस में हुई थी मीटिंग। जी जी सर, ये इसमें भी है, और मतलब इसको पर्टिकुलरली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट देख रहे हैं। तो उसके मतलब ये हरविंदर जी उसके एमडी हैं जो पूरा इसको देख रहे हैं। जी जी, तो वो मतलब इसके मतलब काफी ज्यादा अच्छे से मीटिंग्स वगैरह। जी जी, तो वो भी आप सर एक बार उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि लाइक मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये इनिशिएटिव है एमएसएमई हेल्थ क्लिनिक का, ये पूरे पैन इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मतलब खुद चाहती है कि कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करें कि जो मतलब जिन यूनिट्स को मतलब रिक्वायरमेंट है हम उनको कैसे अपग्रेड करें, है ना। बट वो है कि थोड़ा इसको मतलब सिस्टमेटिक वे में आने में, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये पैन इंडिया। इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट की हुई है उन्होंने, है ना। थर्ड पार्टी की सर ऐसे डायरेक्टली नहीं है, जैसे IIM है हमारा नॉलेज पार्टनर, थर्ड पार्टी को कोई भी नहीं है अभी। नहीं है इसमें, मुझे लग रहा है नहीं सर, इसमें अभी तक के लिए तो मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं है ऐसे। जैसे हमारे यहाँ जब हुई था डायरेक्टर ऑफिस में मीटिंग, जी जी, थर्ड पार्टी वाले आए हुए थे वहां पे। मतलब कब हुई थी वैसे मीटिंग? 4-5 महीने हो गए होंगे। मुझे लगता नहीं है सर कोई वैसा रहा होगा, जहाँ था मुझे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इसमें प्रोजेक्ट में हूँ। स्टार्टिंग में तो जी हाँ, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। अभी हमने रिसेंटली मतलब इसको जो यूनिट्स के पास जाना स्टार्ट किया है, उससे पहले तो मतलब ये हमारा जो पोर्टल को ही हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, फिर हम बैकएंड पे ही सारा कुछ कर रहे थे कि सो दैट कि जब हम ग्राउंड पे उतरे तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। पता भी होना चाहिए यस बात करने के, यस सर, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है जी। तो वही मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मे बी मेरे को भी इस टाइम पे आइडिया ना हो कि आपको क्या मतलब सेक्टर की आपकी, क्योंकि हर अब जैसे वो ऑब्वियस है कि किसी को भी पूरा नहीं पता होता है। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज में हम विजिट करेंगे कि सारा हमें भी मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो गवर्नमेंट के सिर पे बैठे हुए हैं। जी जी, ठीक है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन्हीं कर रहे, वो यूनिट तो मैक्सिमम बंद ही हो चुके हैं।
तो बाहर वाले जम पे पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो मतलब कि तमिलनाडु से यहाँ पे आके सस्ता, उनसे सस्ता सामान देके तो बेचारा चला जाता है। तो ये पता नहीं क्या सिस्टम है, कैसे करते हैं मैंने कोई पता नहीं जी। बट सर वही है कि जैसे ना इसका भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आके कहीं अवेयरनेस होगा, जैसे अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोडक्ट जो मतलब हमें पता है कि मतलब डी ग्रेड का है वो उसको ही हम खरीदेंगे, अच्छे वाले प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे, है ना। तो वो है कि हमें बेचना मतलब थोड़ा वैसा उस तरीके का आ जाएगा ना थोड़ा। जी जी। तो सर इसके लिए भी हम मतलब, क्योंकि हमारा क्या है कि IIM का जैसे ऑर्गेनिक में तो ये प्रॉब्लम तो होती है, जैसे ऑलरेडी जो इंसेक्टिसाइड वगैरह डालते जा रहे हैं, जो कुछ भी डालते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के लिए तो कह रहे हैं ना कम से कम 60 ईयर्स लग जाते हैं उस जमीन को दोबारा उपजाऊ आने के लिए। ये सब वो तो है जी वो इतनी जल्दी कैसे हो, या तो फिर नई जमीनें करेंगे क्या करेंगे। नहीं वो सर एक्चुअली मैं मतलब आपको बताऊं, ये तो मतलब काफी दूर हम चले जाएंगे। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट थी ये तो काफी लिमिटेड टाइम के लिए थी, ये तो मतलब लॉन्ग टर्म में होना ही नहीं चाहिए था। जो ये हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हम यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ये तो उस टाइम पे जब ये आई थी ना, तब तो उस टाइम पे हमारे अकाल आया हुआ था, तो उस टाइम पे मतलब ये चीजें थी कि भाई कुछ जो सीड है वो उस टाइम पे सस्टेन कर जाए। बट फिर वो जो मतलब इकोनॉमी मतलब उसमें आ गया कि ठीक है हमारा फायदा हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म में चलता रहा, नहीं तो इसकी रिक्वायरमेंट तो काफी कम टाइम के लिए थी, है ना। तो वैसे ही सर ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कभी मतलब जो कंज्यूमर है वो जागरूक हो ही जाएगा। तो ऑलवेज बेटर जी जी किसी भी चीज में, किसी जी। तो वही है सर, जैसे आपका प्रोडक्ट में अभी रहता है ये इंग्रेडिएंट्स का रहता है, तो मे बी वो मार्केटिंग का आपको जो होंगे वो आपको सजेस्ट कर पाए कुछ अच्छी चीजें इसमें, कि आपका अगर बेस्ट है तो आप उसको कैसे बेस्ट बेचोगे, है ना, कैसे दिखाओगे, तो वो मतलब शायद वो अच्छे से बता पाए आपको इन चीजों के बारे में। और वैसा नहीं है कि मतलब जेम में भी अगर जब बेचेंगे तो वहां पर भी क्या पता फिल्टर्स, अगर कोई कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनको क्वालिटी पे भी मतलब फर्क पड़ता है, तो वहां पर आप शायद मतलब प्लस पॉइंट आपका हो जाए उस चीज वही आया था ना, मेल्टिंग पॉइंट की आए थे वो, आए थे किसी को दूर की जाए आइसक्रीम पहुंचाने में परेशानी आई थी और कुछ नहीं। तो बाकी तो सर मैं वही सजेस्ट करूंगा आपको कि मतलब मल्टीपल स्कीम्स वैसे रहती हैं हमारी मतलब गवर्नमेंट की, आपको पता ही है। नहीं वो तो टाइम पे टाइम आ भी जाता जी है जी ना, जी ऑफिस से मेल तो आ ही जाते हैं। जी सर। तो बाकी हम ट्राई करेंगे कि, है ना, चीजों को आप पूछ लो। सर आपकी कैपेसिटी कितनी है इसकी आइसक्रीम की पर मंथली? आइसक्रीम की कैपेसिटी लेकिन पूनम चाय बनाओ, क्या लोगे? ग्रीन टी कुछ? नहीं कुछ नहीं बोलो। हाँ कितने परसेंट अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए, कितने परसेंट? मैं सारी फिगर ही देता हूँ, कल ही तो जमा करवाई सारी। हाँ ये बैलेंस शीट बोल रहा था ना। पूनम किधर है? 4920 मैट्रिक टन है ना? हाँ 49201। और अभी कितने पे चल रही है? अच्छा ठीक है। अभी कितने पे चल रही है? अभी तो फुल कैपेसिटी पे चलती है। फुल पे चल रही है। हाँ गर्मी। आपका नाम क्या सर? संजय चोपड़ा। संजय चोपड़ा, CHOPR। आप ओनर है ना यहाँ पे? हाँ जी। और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं कि जिससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो? नहीं गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए हमें, कुछ हमें चाहिए कि सिर्फ इंसेंटिव टाइप पे देते रहे बस, बाकी और कुछ क्या नहीं। ठीक है ना? हाँ आपका जो अभी यूनिट है अभी यही होता है, आसपास ही है? हाँ ऊपर ही है, अभी लंच ब्रेक है 2 बजे। हाँ अगर वैसे देखना बिना उसके तो वो देख सकते। अभी वहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है ना, अभी 2 बजे आएंगे ना लड़के। अच्छा 2 बजे आएंगे स्टार्ट। खुला है ना अभी? हाँ वैसे हाँ चलो। हाँ एक बार देख लेते हैं। यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है।
ये बॉयलर है, फिर उसके बाद इसको होमनाइज होता है, फिर पाश्चराइज होता है, फिर उसके बाद पाइपों से अपने आप ठंडे वाले में एजिंग होने में। ये हजार हजार लीटर के कैन है सारा दिन। ये ऑटोमेटिक कोन मशीन है, ओके अपने आप कोन फिल होता है, अपने आप बढ़ते जाता है। अभी बस फिल करके चलोगे होंगे ना। ये लीड सेक्शन है, अपने आप ही लीड लगती है, आप मान टच रहता है बिल्कुल। अंडर करता था। हाँ, ये आइसक्रीम ये 600 लीटर के कैन में ये एक घंटे में 600 लीटर आइसक्रीम निकाल। ओके ये वाली भी ना फुली ऑटोमेटिक, एक घंटे में पूरा क्लियर होगा। क्लियर हो जाता सारा। मतलब एक लॉट बनने में आपका 1 आवर के आसपास था। हाँ बस फटाफट फटाफट। पहले जब चल रहा था ना तब बड़ा मजा आता है। तब देखने का भाई। 2 बजे आ जाएंगे तो हाँ नहीं अभी आता है कैंडी लाइनर है। ओके हाँ आओ इधर से। ये एक घंटे में 6000 चौकोबार निकाल लेती है ओके एक घंटे में। फिर यहाँ इसका भी प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से अपने आप जाके ऑटोमेटिक अपने आप वो वहाँ बन रही होती है, अपने आप ही आता है, अपने आप ही रैप होता है, अपने आप ही इसमें जाके और गत्ते हुए डब्बे में अपने आप ही आ जाता अच्छा ओके है। हाँ सेम ऑटोमेटिक है ये। आसान मन टच है नहीं। कोई फटाफट बड़ा मजा आता है जब काम चल रहा होता है ना। तो ये मशीनरी तो आपकी कहाँ से वैसे ये परचेज? चाइना से आई है। इसके लिए तो स्किल्ड बीच में स्किल्ड लेबर की हुए ना। हाँ वो तो नेचुरल होता है, वो ट्रेंड हो जाता है ना बेसिकली। अपने पढ़े लिखे से ज्यादा अच्छा काम करता है, अच्छा समझ गया ना। उनको पता होता है ऐसे करना, वो करना, फलाना करना, वो फटाफट। ये ब्लास्ट फ्रीजर है, ये सारे क्विक कार्ड करता है, मतलब एक घंटे के अंदर आइसक्रीम टाइट हो टाइट जाएगी। हो जाएगी। चलो मैं उनकी टेस्ट करा इधर ना वेस्ट वाला प्रोडक्ट है क्या? हाँ कुछ है, वेस्ट वाला है। तो ये क्या है? ये फ्रीज रखा हुआ है, अच्छा, कुल्फी का ओके। फ्लेवर होगा ना। ओके वो ठीक चल रहा है सर। ओ